पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, उसके आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव, खासकर खाड़ी देशों पर पड़ रहे असर और अमेरिका तथा चीन के साथ बदलते समीकरण, इन्हीं मुद्दों पर 3 दिवसीय हेड्स ऑफ मिशन यानी HOM सम्मेलन में विस्तार से चर्चा होगी। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल को शामिल होकर अपने विचार साझा करेंगे। यह बैठक 28 से 30 अप्रैल के बीच नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, जिसमें दुनिया भर में तैनात भारत के वरिष्ठ राजनयिक हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के पहले दिन की अध्यक्षता विदेश सचिव विक्रम मिस्री करेंगे। वे वैश्विक परिदृश्य का व्यापक आकलन प्रस्तुत करेंगे, जिसमें खास तौर पर पश्चिम एशिया संकट और अमेरिका ईरान के बीच हो रही तनातनी के चलते हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में पैदा हुई गंभीर आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा होगी। इस अहम समुद्री मार्ग पर दोनों देशों के प्रभाव जमाने की कोशिशों ने तेल और व्यापारिक जहाजों की आवाजाही को बुरी तरह प्रभावित किया है। पहले जहां रोजाना बड़ी संख्या में जहाज गुजरते थे, अब हालात ऐसे हैं कि आवाजाही लगभग ठप हो गई है। ईरान इस जलमार्ग को दबाव बनाने के साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि अमेरिकी नौसेना को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी खतरे का तुरंत जवाब दिया जाए। दूसरे दिन की कार्यवाही विदेश मंत्री एस जयशंकर के नेतृत्व में होगी। वे बदलते वैश्विक संतुलन, पश्चिम एशिया और यूक्रेन के युद्ध तथा पूर्वी एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव पर राजनयिकों को संबोधित करेंगे। इसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान भारत के पड़ोसी देशों की सैन्य क्षमताओं और सेना में हो रहे सुधारों पर प्रस्तुति देंगे। सम्मेलन के अंतिम दिन प्रधानमंत्री मोदी भारतीय दूतों को अपनी विदेश नीति की दृष्टि से अवगत कराएंगे। इस दौरान विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी जैसे सचिव ER सुधाकर डलेला भारत की कूटनीतिक प्राथमिकताओं के क्रियान्वयन पर जानकारी देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल भी देश की सुरक्षा रणनीतियों और प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालेंगे। खास बात यह है कि इस समय पाकिस्तान पश्चिम एशिया संकट में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही सऊदी अरब व कतर के साथ अपने रक्षा संबंध मजबूत कर रहा है। यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण देशों में राजदूतों की नियुक्ति के लिए पारंपरिक कूटनीतिक ढांचे से आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। पड़ोसी देशों में मजबूत और स्पष्ट दृष्टिकोण रखने वाले प्रतिनिधियों को भेजने की तैयारी है, ताकि भारत के हितों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं कि जो अधिकारी स्थानीय परिस्थितियों से अत्यधिक प्रभावित होकर निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं रख पाते, उन्हें भविष्य में अहम जिम्मेदारियों से दूर रखा जा सकता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।